शाहजहांपुर के सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव ककरौआ निवासी प्रवीण कुमार पुत्र राम प्रकाश ने जिला अधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि हमारे मकान के आसपास पड़ी हुई सरकारी जमीन पर लेखपाल व भू माफिया ने आपस में सांठ गांठ करके बिना पैमाइश के ही जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरी इस जमीन पर 2 वर्ष पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा सागौन के पेड़ लगाकर कब्जा मुक्त कराया जा चुका है और साथ ही यह भी बताया है कि जमीन भू माफिया व उसके कब्जे में है। प्रार्थना पत्र में जिलाधिकारी को लिखित रूप से बताया गया है कि भाईपुर में खरीदे हुए खेत में सरकारी नाला था जिससे गरीबों के खेतों में पानी सरकारी नलकूप से जाता था, उसे जोतकर खेत बना लिया और ईंटों का गमन कर लिया। इसकी जांच होने की मांग की है। प्रार्थी द्वारा बताया गया है कि उसे झूठे मुकदमे में भी फंसाया जा चुका है। वही प्रवीण कुमार का आरोप है कि मुझे कई बार गाली गलौज व लाठी डंडों से मारा पीटा गया है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और मेरी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। और साथ ही यह भी बताया है कि गरीबों और दलितों को जाल में फंसाकर कई फर्जी बैनामे कराया जा चुके हैं। इसकी जांच की भी मांग की है। 10 वर्ष से प्रताड़ित किए जाने का भूमाफियाओं पर आरोप लगाते हुए बताया है कि मुझे अगर न्याय नहीं मिलता है तो डर के मारे अपने परिवार सहित गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अनूप कुमार व उनके सहयोगी परिवार की होगी। समस्या महोदय ये थी कि ये लगभग जनवरी से विवाद चल रहा है, जिसमें भूमाफिया अनूप कुमार जो बहुत पुराना भूमाफिया है, जिसकी कई शिकायतें कर चुके हैं और पीछे जाटव की मतलब उसमें भी इसने खेत जोता था। सब साक्ष्य है हमारे पास। गांव में जो भी विकास कार्य होता है उसको रोकने का इसका मूल मकसद है। अच्छा, अब है क्या, ये जनवरी से विवाद चल रहा था। इसने अपनी तरफ से लेन देन करके इसकी एक छोटी बहू जो है वो भी राजस्व विभाग में देखभाल पद पर तैनात है, जिसकी वजह से इसकी राजस्व विभाग में अच्छी सांठगांठ रहती है। अच्छा, तो ये विवाद हुआ था चकरोड का, तो हम घर पे नहीं थे। इसने उल्टी सीधी नाप करा के दीवार फंसा दी थी। दीवार फंसाने पर उसके बाद दोबारा नाप हुई सती लेखपाल द्वारा, तो दीवार नहीं फंसी दिखाई गई। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब नायब तहसीलदार साकिर अहमद आए, उन्होंने नाप की बार्डर से, तब भी दीवार नहीं फंसी। उन्होंने कहा सटा के मिट्टी कार्य करा लेना। मेमो भी उन्होंने बनाया जिसमें अधिकारी लोगों ने नहीं साइन किए, हमने साइन किए थे, उसका हमने फ़ोटो भी ले लिया। अच्छा, अब वो वीडियो भी सभी साक्ष्य उपलब्ध हैं मतलब, तो वो चले गए करके। अब आज जब नरेगा आया तो वो फिर भूमाफिया रोक रहा। जो भूमाफिया के कारनामे हमने जनता दरबार में लखनऊ दिए थे, जिसमें इसने जो है कई कार्य ऐसे किए हैं जो बहुत कानूनी अपराध हैं। जैसे कि भाईपुर में खरीदे हुए खेत में सरकारी नाला गायब, मिट्टी खुद के मकान, वो मतलब ईंट जो है खुद के मकान में लगा ली। प्रार्थी को हमें कई झूठे मुकदमे में फंसवा चुका है, आज भी प्रयास कर रहा है। प्रार्थी के मकान हमारे मतलब मकान के आसपास ही जिसका मकान है, लाठी डंडा लेकर ये कई बार हम पर हमला भी कर चुका, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। ग्राम पंचायत के 3 स्कूलों में से 2 स्कूलों पर पूर्तिया कब्जा इसके अब खुद स्वयं और इसका भाई पढ़ा रहा है, जो शिक्षा विभाग में लूट मचा रखी है। जैसे कि अंत्योदय है, हल्दी मिर्चा है, वो घर पे लाना, तो ये तमाम समस्याएं। अच्छा, ग्राम पंचायत 3 स्कूलों में 2 स्कूलों पर इसका पूर्णतः कब्जा है। राजस्व विभाग में लेखपाल के पद पर इसके भाई की पत्नी होने के कारण पूर्णतः का जो हम जनता दरबार में दे चुके हैं लखनऊ। सगा भतीजा सोनू सिंह सिंधौली होमगार्ड पर कार्यरत है, जो कि बिना पढ़ा लिखा है। फर्जी कागज़ इसी ने बनवाए हैं। जो ये बैंक चला रहा है स्कूलों में फर्जी कागज़ बनवाने का, जो साक्ष्य मौजूद है। सोनू जो है वो नौकरी कर रहा है होमगार्ड पद पर, जिसका 1895 नंबर है। अच्छा, दूसरा, ग्राम पंचायत में गरीब व हरिजनों के दलितों को जाल में फंसाकर कई फर्जी बैनामे करा चुका है। उसके भी साक्ष्य हैं, जिस किसी को ज़रूरत हो हम देंगे। प्रार्थी के पीछे लगभग हमारे मतलब पीछे लगभग 10-15 साल से लगा हुआ है, और जब से प्रधानी हारा है तब से तो बहुत विकट तरीके से लगा है। इससे हमें इस तरकीब से भय है कि एक तो कई बार तो ईंटा पत्थर बरसा चुका है। अभी हम बीमार हुए अस्पताल में थे तो हमारे घर पे भी ईंटा पत्थर इसने फेंके, ट्रैक्टर में लगा हुआ है, ट्रैक्टर में निशान है। अब इससे हम इतना परेशान हो चुके हैं, या तो घर छोड़ दें, क्योंकि जब मुख्यमंत्री महोदय के पास भी जा चुके हैं, डीएम साहब को भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, कप्तान साहब को भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, सीओ पुआया भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। किसान यूनियन से हम जुड़े हुए हैं, किसान जिला महामंत्री हूँ। उसके बाद भी समाधान जब हमें ही नहीं मिल रहा है तो अब हम कहाँ जाएंगे। पूरा गांव इससे प्रताड़ित है। ऐसा नहीं, पूरा गांव प्रताड़ित है। ये बहुत बड़ा भूमाफिया है, जो स्वयं अभी भी 99 जो सौ थी वो हमने छोड़ रखी है। लगभग 2 साल पहले सरकारी पेड़ लगे हुए उसमें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। जिसमें हमारी 4 मीटर जगह हमारी स्वयं छुटी हुई है, उसको भी हमने कब्जा नहीं किया। और ये स्वयं
के मकान बने हुए हैं 99 में, 99 में सब्जी करा रहा है, वर्तमान में खड़ी हुई है। सब अपने ट्रैक्टर अपने तो पूर्ण कब्जा किए हुए, इधर हमारी दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो बस हमारा नम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री योगी से कि आपको प्रार्थना पत्र देने के बाद भी हमें समाधान नहीं मिला। इसलिए महोदय से या तो मैं परिवार सहित कहीं भाग जाएंगे गांव छोड़ के, कर्जा काफ़ी है हम पे, वो भी हम नहीं कर सकते हैं। तो बस हमारे आगे बस एक ही है कि आप आत्मसमर्पण करके आत्महत्या करने के अलावा हमारे पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि कहीं से कोई समाधान हमें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आप लोगों से भी, यहाँ पे चैनल के माध्यम से भी यही बात कहते हैं कि हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके और हमारे समस्या का समाधान दिलाने की कृपा करें, क्योंकि अब लास्ट स्टेज हमारी सोशल मीडिया ही थी।